आज की वीडियो में मैं आपके लिए ब्लैक की तरफ से ऐसा ओपनिंग ट्रैप लाया हूं जिससे आप अपोनेंट को 7 चालों में ही चेकमेट कर सकते हो। और आप मानो ना मानो, इस ट्रैप में लगभग 9 लाख चेस प्लेयर्स फंस चुके हैं। तो काफी ज्यादा ये कॉमन ट्रैप है और साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज भी बताऊंगा जो आपके हाई रेटेड प्लेयर आपके सामने चल सकते हैं और उनके अगेंस्ट आपको क्या खेलना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि इस ओपनिंग ट्रैप से आप अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गेम की शुरुआत होती है किंग्स पॉन ओपनिंग से। E4 हम चलेंगे नॉर्मल लुकिंग फॉर। E5 वो निकालेगा नाइट को, हम निकालेंगे हमारे नाइट को, वो निकालेगा बिशप को, इटालियन गेम। और यहाँ हम चलेंगे नाइट D4। और अभी मेरे अपोनेंट को लगेगा कि वो क्यों ना पॉन कैप्चर कर ले, जो कि फ्री मिल रहा है। वो पॉन को कैप्चर करेगा जिसे बोलते हैं हम ब्लैक बॉन्ड सीलिंग गेम बिट। हमने हमारा पॉन गेम बिट किया है और अभी उसको लग रहा है कि वो F7 पॉन को आसानी से अटैक कर सकता है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे हमारी क्वीन को और अभी उसके नाइट के ऊपर अटैक है, पॉन के ऊपर अटैक है। आपका अपोनेंट सोचेगा क्यों ना वो F7 पॉन को कैप्चर करके हमारी क्वीन और रुक के ऊपर फॉर्क लगा सकता है। और आप माने ना माने, यहाँ पर लगभग 9 लाख प्लेयर इस ट्रैप में फंस चुके हैं लीचेस के ऊपर। वो नॉर्मली चलेगा यहाँ नाइट से क्रॉस F7 और अभी क्वीन और रुक के ऊपर अटैक है। और यहाँ हमारा अपोनेंट ट्रैप के अंदर फंस चुका है। अब वो कोई भी ऑप्शन यूज करे, उसकी यहाँ चेकमेट या फिर कम से कम क्वीन तो जानी ही है। सो अब हम करेंगे उसके G2 पॉन पर अटैक। अभी रुक को बचाना जरूरी है। रुक को बचाने का केवल एक ही तरीका है, को जाना पड़ेगा रुक को लेकर F1 पर। क्वीन क्रॉस E4 चेक। अभी वो क्वीन बीच में नहीं ला सकता, नहीं तो उसकी क्वीन चली जाएगी। वो लाएगा अपने बिशप को बीच में और बिशप बीच में लाते ही यहाँ हो जाएगी चेकमेट। तो ओनली 7 मूव्स में आपने आपके अपोनेंट को कर दिया है चेकमेट। देख लेते हैं कुछ और रिस्पॉन्सेज जो आपके अपोनेंट चल सकते हैं। सो सेकंड रिस्पॉन्स हो सकता है उनका GF5 चलने के बाद नाइट को बैक ले जाना। वो नाइट को बैक ले जा सकते हैं यहाँ पर F3 पर और हमारे नाइट और क्वीन के ऊपर एक साथ अटैक कर सकते हैं। बट यहाँ पे भी हमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली कैप्चर करना है G2 पॉन को। और अभी रुक के ऊपर अटैक है। रुक को बचाने के उनके पास 2 रिस्पॉन्सेज हैं, या तो वो G1 पे जाके बचा सकते हैं या F1 पे जाके बचा सकते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि अगर वो F1 पे जाके बचाते हैं तो क्या होता है। सो अगर वो गए F1 पे तो यहाँ आएगा नाइट कैप्चर चेक और किंग को आना पड़ेगा ऊपर और हम अगेन करेंगे चेक। यहाँ एक और ऑप्शन है हमारे पास, हम जा सकते हैं D5। तो हम दोनों रिस्पॉन्सेस को देख लेते हैं। पहले तो हम नाइट से लगा के देखते हैं चेक। आपका किंग कहाँ जाएगा? किंग जा सकता है यहाँ E1 और E1 जाते ही हम करेंगे क्वीन से चेक। और अभी सेम टू सेम कंडीशन आ चुकी है, क्वीन बीच में नहीं डाली जा सकती और वो डालेगा अपने बिशप को बीच में और हो जाएगी उसकी चेकमेट। सो हम चलते हैं दूसरे रिस्पॉन्स की तरफ। हम यहाँ पर नाइट से अटैक ना करके उससे भी जबरदस्त मूव चल सकते हैं, पॉन को पुश करके। और अभी बिशप के ऊपर भी अटैक है, पॉन के ऊपर भी अटैक है और उसके पास 2 रिस्पॉन्सेज है। या तो वो कर सकता है पॉन से कैप्चर या बिशप से। तो हम दोनों रिस्पॉन्सेज देखेंगे। अभी वो अगर वो करता है पॉन से कैप्चर, हम हमारे बिशप को करेंगे डबल G4 पर और अभी उसको अपने किंग को हटाना होगा, नहीं तो उसके किंग के ऊपर आने वाला डिस्कवर चेक। और किंग हटाने के उसके पास 2 ऑप्शन है। सो हम दोनों ऑप्शन को देख लेते हैं। अगर वो किंग को लेके जाता है D3 पर तो यहाँ तो उसका गेम तुरंत ही फिनिश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आएगा नाइट से चेक और साथ में उसकी क्वीन जा रही होगी। सो वो ऐसा नहीं करेगा, वो करेगा यहाँ E3 पर मूव और अभी उसकी चेकमेट फिर भी नहीं रुकने वाली, और नहीं तो कम से कम आपको क्वीन तो मिलने वाली है। यहाँ हमारे दूसरे बिशप से लगाएंगे चेक, तो चलना पड़ेगा अपना पॉन और नाइट से कैप्चर के बाद अभी क्वीन को कहीं ना कहीं करना पड़ेगा उसको सेव। तो क्वीन को सेव करने के पास उसके पास 2 ऑप्शन है। अगर उसने क्वीन को रखा ऊपर देन हो जाएगी 1 मूव में चेकमेट। सो अगर उसने क्वीन को रखा साइड में देन तो यहाँ पर फॉर्क के साथ क्वीन चली जाएगी। तो दोनों ही कंडीशन में आपका गेम कंप्लीटली विनिंग होने वाला है। तो चलते हैं बैक। अगर आपके अपोनेंट ने पॉन से कैप्चर नहीं किया, क्योंकि पॉन से कैप्चर करने पर तो उसकी चेकमेट या कम से कम क्वीन जा रही है, तो वो करने की कोशिश करेगा बिशप से कैप्चर। और बिशप से कैप्चर करने के बाद भी हम हमारे बिशप को लेके जाएंगे G4 पर और अभी वापस से वही डिस्कवर अटैक्स हैं। और आपके अपोनेंट के बाद फिर से 2 मूव्स हैं। D3 पे जाने की कोशिश करता है तो यहाँ डिस्कवर में क्वीन जा ही रही है। सो वो ट्राई करेगा E3 पे चलने की और E3 पे चलने के बाद हम हमारे दूसरे बिशप से लगाएंगे चेक और अभी वो पॉन को रखेगा D4 और पॉन कैप्चर होने के बाद फिर से वही प्रॉब्लम है उसके ऊपर कि अगर वो क्वीन को लेके जाता है ऊपर तो 1 मूव चेकमेट, और अगर वो क्वीन को लेके जाता है साइड में तो फॉर्क। इस तरह से आपके अपोनेंट को हर तरफ से लॉस है। सो हम चलते हैं वापस से बैक और देखते हैं कि क्या हो अगर क्वीन से कैप्चर करने के बाद रुक F1 ना चल के क्यों ना चले रुक को G1 पर, और अगर वो चलता है रुक को G1 पर तो अभी हमारे पास बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। हम यहाँ नाइट से करेंगे नाइट को कैप्चर और लगेगा चेक। वो किंग को ले जाएगा E2
D2 पर और अभी नाइट से रुक G1 कैप्चर कर लेंगे और हमारे अपोनेंट के पास 3 ऑप्शन है। ऑलरेडी आप गेम विन कर चुके हो क्योंकि अभी तो आप एक रुक अप हो चुके हो। बट हम देख लेते हैं कि किन रिस्पॉन्सेस के अंदर क्या क्या होता है। यहाँ अगर वो जाता है किंग E1, हम चलेंगे यहाँ गजब की मूव D5 और अभी यहाँ व्हाइट के पास 2 ऑप्शन है, या तो पॉन से कैप्चर कर सकता है या बिशप से कैप्चर कर सकता है या बिशप से चेक लगा सकता है। तो हम तीनों ऑप्शन देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं अगर वो करता है पॉन से पॉन कैप्चर, देन हम क्वीन से लगा देंगे चेक और अभी क्वीन बीच में डालना पॉसिबल नहीं है। और अगर वो बिशप बीच में डालने की कोशिश करता है तो आएगा नाइट से चेक, किंग को होना पड़ेगा मूव और यहाँ आ जाएगी 1 मूव चेकमेट बिशप से चेक। तो चलते हैं दूसरे ऑप्शन पर। अगर वो करता है यहाँ बिशप से कैप्चर तो हम निकालेंगे हमारे नाइट से चेक, किंग को आना पड़ेगा E2 पर ऊपर और यहाँ चल देंगे हम नाइट E5 और अभी आपके अपोनेंट को लगेगा कि नाइट काफी ज्यादा डेंजरस हो चुका है सेंटर के अंदर, वो इसको भगाने का ट्राई करेगा। D4 चलकर अब निकालेंगे हमारे बिशप को G4 चेक और अभी किंग कहीं पर भी मूव हो क्वीन जा ही रही है। तो अगर वो किंग को लेके जाता है ऊपर की तरफ तो डायरेक्टली क्वीन चली जाएगी और अगर वो सोचता है कि क्वीन के बदले कम से कम बिशप तो ले लिया जाए तो वो किंग को लेके जाएगा D2 पर। बट हम यहाँ क्वीन से करेंगे पहले पॉन कैप्चर और लगाएंगे चेक और अभी किंग को कहीं ना कहीं मूव होना पड़ेगा और जैसे ही किंग मूव होता है क्वीन चली जाएगी फ्री और 4 मूव में होने वाली है व्हाइट की चेकमेट। तो लास्ट रिस्पॉन्स और देख लेते हैं। अगर वो दोनों ही पॉन से भी कैप्चर नहीं करता, बिशप से भी कैप्चर नहीं करता और बिशप से लगाता है वो चेक, देन हम चेक को बचाएंगे पॉन पुश करके और अभी वो बिशप को लेके जाएगा बैक तो हम हमारे बिशप को निकालेंगे C5 पर और अभी यहाँ चेकमेट रोक पाना पॉसिबल ही नहीं है। कुछ मूव्स चली जा सकती हैं बट चेकमेट को सेव करना अभी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो हम चलते हैं बैक, जहां हमने देख लिया कि किंग को E1 ले जाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। तो हम देखते हैं उनके अगले रिस्पॉन्स, क्या वो किंग को लेके जाता है अगर D3 पर तो क्या होगा। व्हाइट किंग को चलता है D3, हम सिंपली क्वीन से लगाएंगे चेक, वो रखेगा पॉन बीच में, हम नाइट से करेंगे पॉन को कैप्चर और अभी डिस्कवर चेक का थ्रेड है। सो वो अपने किंग को ले जाएगा C3 पर ताकि पॉन को कर सके पुश और डिस्कवर चेक से सेव कर सके खुद को। बट हम लगाएंगे उसके ऊपर डिस्कवर चेक और यहाँ बहुत जरूरी है कि G5 पर नाइट को ले जाकर ही डिस्कवर लगाया जाए ताकि बाद में हम इस पॉन को ले सके। सो वो पॉन को लाएगा बीच में, हम पॉन को कैप्चर करते हुए पिन का फायदा उठाएंगे और किंग के ऊपर लगाएंगे अटैक। सो उसके पास है अभी 2 ऑप्शंस, किंग को ला सकता है वो सेंटर में या फिर किंग को ले जा सकता है वो B3 पर। तो हम दोनों ऑप्शन देख लेते हैं क्योंकि दोनों ही ऑप्शंस में चेकमेट सेव कर पाना पॉसिबल नहीं है, दोनों ही ऑप्शंस में फोर्स चेकमेट है। अगर वो किंग को लेके आता है यहाँ D4 पर तो अभी फोर्स चेकमेट का सीक्वेंस ऐसा है कि हम लगाएंगे बिशप से चेक और वो कैप्चर करता है अगर हमारे नाइट को, देन हम लगाएंगे पॉन से चेक और वो बिशप से कैप्चर करता है हमारे पॉन को, देन यहाँ आ जाएगी 1 मूव चेकमेट क्वीन F5 और अभी सेंटर के अंदर क्वीन और बिशप ने मिलकर कर दी है किंग की चेकमेट। सो देख लेते हैं हम दूसरा रिस्पॉन्स, अगर वो लेके जाता है अपने किंग को B3 पर तब भी यहाँ फोर्स चेकमेट रोकना पॉसिबल नहीं है। यहाँ चलेंगे हम D5, अभी बिशप के ऊपर अटैक है तो बिशप करेगा पॉन को कैप्चर, नाइट से करेंगे हम बिशप के ऊपर अटैक, बिशप नाइट को कैप्चर कर लेगा, हम नाइट से कैप्चर कर लेंगे और अभी इस नाइट को कैप्चर कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो व्हाइट अपनी क्वीन को कहीं ना कहीं मूव करने की कोशिश करेगा और पिन करेगा हमारे नाइट को और साथ में इसको कैप्चर करने का थ्रेड देगा। हम लेके जाएंगे हमारी क्वीन को E6 पर चेक और अभी किंग के पास जाने के लिए ज्यादा जगह नहीं है क्योंकि किंग इधर आ नहीं सकता नाइट की वजह से और इधर जा नहीं सकता बिशप की वजह से। सो किंग को जाना पड़ेगा यहाँ फोर्सफुली A4 पर और अभी हम हमारे व्हाइट बिशप से लगाएंगे चेक और अभी किंग को आना पड़ेगा A5 पर और यहाँ हो जाएगी बहुत ही ब्यूटीफुल चेकमेट क्वीन A6। तो दोनों फोर्सफुली चेकमेट्स आपने देख ली। तो चलते हैं अभी हम गेम में वापस और ये देखते हैं कि किस तरह से हम अगर इस ट्रैप से बचना चाहते हैं तो वो बच सकते हैं। अगर आप वाइट हैं और आप इस ट्रैप से बचना चाहते हैं देन सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पॉन को कैप्चर ही ना करें और गेम बिट को एक्सेप्ट ही ना करें। आप सिंपली कैप्चर कर ले उनके नाइट को और पॉन से कैप्चर होने के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं गेम को बिल्कुल नॉर्मल। बट अगर आपने कैप्चर कर लिया उसके पॉन को और उन्होंने अटैक लगा दिया आपकी नाइट और पॉन के ऊपर तो यहाँ सबसे बेस्ट है कि आप कर लें कैसल और अभी अगर वो कर लेता है कैप्चर तब भी आप एक्टिविटी में आगे हैं और साथ में आपको नाइट के बदले मिल चुका है एक पॉन। सो यहाँ पर आप उसके नाइट को अटैक करके बैक करवा सकते हैं और उसके बाद आप काफी अच्छा सेंटर बिल्ड करके इस गेम को विन करने का ट्राई कर सकते हैं क्योंकि अभी ये पॉन कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो क्वीन चली जाएगी। सो इस तरह से आप इस गेम को आराम से विन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर करना ना भूले ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।